और बवाल के बाद पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद शांत है, लेकिन सियासत अशांत नहीं हो रही है। यहां पर मुर्शिदाबाद हिंसा पर सियासी गलियारे का तापमान अब चढ़ने लगा है, जब पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए मालदा और मुर्शिदाबाद पहुंच गए। राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार की टीम भी पीड़ितों का हाल जानने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंच गई, जिस पर टीएमसी भड़क उठी है। पश्चिम बंगाल को बदनाम करने का आरोप मढ़ने लगी है। हालांकि राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने साफ कर दिया कि वो पीड़ितों से हर हाल में मिलेंगे, ग्राउंड रिपोर्ट केंद्र को सौंपेंगे, लेकिन इस पर टीएमसी आग बबूला है। सवाल ये कि आखिर ममता बनर्जी को किस बात का डर सता रहा है? क्या ममता का हिंसा का सच छिपाने का ये एक बड़ा तरीका है, एक कोशिश है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान भी जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ग्राउंड जीरो की हकीकत बयां करती हुई ये रिपोर्ट देखिए। मुर्शिदाबाद में हिंसा कैसे भड़की, किसके इशारे पर आगजनी हुई, बंगाल में दंगे के पीछे कौन था, कौन मुर्शिदाबाद को जलाने की साजिश रच रहा था? इन सवालों का जवाब तलाशने, पीड़ितों के जख्म पर मरहम लगाने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार की शिष्टमंडल टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। मालदा में दंगा पीड़ितों से बात की, उनका हाल जाना, इंसाफ का भरोसा दिया, लेकिन राज्यपाल और आयोग के दौरे से टीएमसी भड़क उठी। महिला आयोग और राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर राजनीति के आरोप मढ़ने लगे। पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये हम लोग ने विगत सालों में देखा कि इसके पीछे केवल राजनीतिक उद्देश्य रहता है। सचमुच में ह्यूमन राइट्स कमीशन और वुमेन्स कमीशन की सचमुच में कोई इच्छा है कि हमारे भारतवर्ष में सब जगह जो है ह्यूमन राइट्स की कोई तरीके से वायलेशन ना हो, अगर होती तब तो पहले तो उनको पहुंचना चाहिए था मणिपुर में। एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू के दौरे पर टीएमसी सवाल उठाने लगी, राजनीति करने का आरोप लगाने लगी। इससे पहले ममता बनर्जी ने राज्यपाल को मुर्शिदाबाद और मालदा दौरे पर नहीं जाने की अपील की थी। ऐसे में सवाल खड़े हुए, राज्यपाल के हिंसा वाले इलाके में जाने से ममता को दिक्कत क्यों? क्या ममता बनर्जी हिंसा का सच सामने आने नहीं देना चाहती? क्या ममता सच्चाई छिपाना चाहती थी? क्या दीदी को पोल खुलने का डर सता रहा था? इन सवालों के बीच जब ममता की अपील को दरकिनार कर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पीड़ितों के बीच पहुंचे, तो मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करने लगे। The cult of violence is a reality in Bengal, which is not a good thing for any society to boast about. So I also have an action plan how to stem this, and that will be implemented as a mission. You know, we have to two things that are there, cancerous growths of the body politic of West Bengal. One is violence, one is corruption. And in many cases, these two are twins. They are intertwined. So we have to strike at the roots of this. I'm sure that victory will be ours. हिंसा, आगजनी और बवाल पर ममता सवालों के कटघरे में है। सवाल बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं, सवाल अब तक की कार्रवाई पर उठ रहे हैं, ममता पर सवाल पीड़ितों के बीच नहीं पहुंचने पर उठ रहे हैं, सवाल बीजेपी उठा रही है, ममता बनर्जी पर आरोपों के तीखे बाण चला रही है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जी की सरकार पूरी तरीके से वहां लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल साबित हुई है। अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ के लिए पश्चिम बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना, ये वहाँ की मुख्यमंत्री जी को कहीं कतई शोभा नहीं देता है। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा गया है, ये लोकतंत्र के लिए भी बहुत चिंता का विषय है, देश के संविधान के लिए भी चिंता का विषय है। बंगाल की हिंसा पर ममता बनर्जी हर तरफ से घिर रही हैं। हालांकि सियासत के बीच जांच एजेंसियां और पश्चिम बंगाल पुलिस साजिश के हर एंगल पर जांच पड़ताल कर रही है, हिंसा के आरोपियों से पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल है, इसे बंगाल का अमन चैन रास नहीं आ रहा। क्या इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश है? और सवाल ये भी, क्या सियासत के लिए बंगाल को हिंसा की आग में झोंका गया? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और इस बीच पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ा